नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। जब से योगी सरकार ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभाली है, सरकार का फोकस शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, क्योंकि पिछली बार जहां अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की वजह से सत्ता वापसी हुई थी, इस बार योगी सरकार उसके आगे बढ़कर बेरोजगारों को रोजगार देकर आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए तो सीएम योगी यूपी में लगातार निवेशकों को बुला रहे हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षकों को बिना रिश्वत दिए अब नौकरी मिल रही है। योगी सरकार का दावा यह भी है कि 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को हमने रोजगार और नौकरियां दी हैं। कैसे मुख्यमंत्री योगी राज्य से राष्ट्र निर्माण का प्लान बना रहे हैं, इस पर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। राज्य निर्माण से योगी करेंगे राष्ट्र निर्माण। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे योगी। देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे दमदार सीएम। योगी आदित्यनाथ की बेबाकी की दुनिया दीवानी है। मंच कोई भी हो, जलवा योगी का ही होता है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपने गए योगी ने पहले तो शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण का मंत्र दिया और फिर कहा कि आप सभी नवनियुक्त युवाओं से मेरा कहना है कि आप नियुक्ति के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ना। आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। डिग्री लेकर के नौकरी प्राप्त करना एक शिक्षक केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उसके लिए अब एक विस्तृत क्षेत्र अब बन चुका है। आपने अपने जीवन में जिस फील्ड को चयन किया है वो जितना आसान दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आसान इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में आपके प्रति सम्मान का भाव रखेगा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, हमें इसके विकास के लिए सहयोग देना होगा। 5.5 साल पहले प्रदेश की क्या छवि थी आप जानते ही हैं। योगी ने कहा हमारे युवाओं को रहने के लिए कमरे नहीं मिलते थे, आज ये धारणा बदली है। सीएम योगी ने कहा कि योग्यता ही आपको सम्मान दिलाएगी। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। भारत दुनिया के अंदर शिक्षा के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है। आज छात्र डिग्री डिप्लोमा लेकर निकलता है तो एक चौराहे पर खड़ा होता है कि क्या करे। उस छात्र को तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। आप अपने स्तर पर ऐसा कैसे माहौल पैदा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर न केवल शैक्षिक गुणवत्ता के लिए बल्कि हम नवाचार, शोध और विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ उसे जोड़ सकें, उसके अनुरूप हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकें, हमारा संस्थान कैसे तैयार हो सके, ये चीजें भी हमें उसके साथ जोड़नी पड़ेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने जानकारी दी कि यूपी सरकार ने मिशन रोजगार के तहत 5 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर सुरक्षा और दंगा मुक्त प्रदेश का माहौल दिया है। सुरक्षित माहौल के कारण प्रदेश में निवेश बढ़ा है। 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी से जोड़ा। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार से जोड़ा। 1,395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए। इसी कड़ी में लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में सीएम योगी ने लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए यूपी पीएससी द्वारा चयनित 1,395 प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस कार्यक्रम में 15 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, उनका फोकस शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने में है। इसी वजह से देश के बाकी राज्यों में भी योगी को खूब प्रसिद्धि मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
यूपी में जहां पिछली सरकारों में परिवारवाद था, वहीं योगी सरकार में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं। योगी आदित्यनाथ का डंके की चोट पर यह कहना है कि हमारी सरकार में कोई भाई भतीजावाद की शिकायत नहीं कर सकता। हमने ये प्रमाणित कर दिखाया है कि हम राज्य में मेहनत को ईमान मानते हैं और हमारी सरकार में रिश्वत देकर नहीं बल्कि ईमानदारी से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पिछली सरकारों में वसूली गैंग सक्रिय हो जाते थे, लेकिन अब बाहुबलियों पर योगी का हंटर चल रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से प्रदेश की जनता योगी सरकार से खुश है। जहां भी मौका मिलता है योगी जातिवाद और भ्रष्टाचार पर, समाजवादी पार्टी और बसपा पर निशाना साधने से कभी चूकते नहीं। योगी का प्रण कुचलेंगे भ्रष्टाचार का उत्थान। योगी का प्रण कुचलेंगे भ्रष्टाचार का फल। भ्रष्टाचार पर योगी का प्रहार योगी 2.0 में भी लगातार चल रहा है। माफियाओं की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। बाबा का बुलडोजर अपराधियों के घर गिराने में बिल्कुल भी देर नहीं कर रहा। जहां भ्रष्टाचार वहां हो रहा है बुलडोजर का प्रहार। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर की कार्रवाई से लोग सीएम योगी को बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। इसकी बानगी ये है कि एक शादी में दामाद का नाम योगी था तो ससुर जी ने बुलडोजर ही गिफ्ट दे दिया। वहीं बाबा का कहना है कि नीति आयोग की रैंकिंग में आज उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। टॉप 10 में 5 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं। टॉप 20 में हमारे 8 जनपद हैं। आज यूपी में निवेश आ रहा है। इससे युवाओं को असीम अवसर मिलेंगे क्योंकि हमने सुरक्षित माहौल तैयार किया है। प्रदेश में हम लोगों ने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से सुरक्षा का दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो एक वातावरण दिया, उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पे यहां पे निवेश हुआ। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हमें निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देने में सफलता प्राप्त हुई। योगी ने कहा, जैसे अपराध में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, वैसे ही नौकरियों में भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी में जब भर्ती निकलती थी तो महाभारत के पात्र वसूली पर निकल जाते थे। क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी दावा किया कि यूपी में आज बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2% पर आ गई है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद नाम की दीमक हमने नौकरियों से हटा दी है। योगी ने कहा कि प्रदेश में भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं बची है। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद
या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। जब से सीएम योगी ने कमान संभाली है, इस बात को तो हर कोई मानता है कि गुंडा राज खत्म हुआ है। इसीलिए लोगों ने बाबा को फिर से चुना। लेकिन इस बार बाबा के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार भी है। बाबा का मिशन विकास के पथ पर लगातार कदम बढ़ाना है, ताकि विपक्ष को चारों खाने चित किया जा सके। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के अमर बलिदानियों के लिए देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में योगी सरकार देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन करने जा रही है। 750 से ज्यादा ड्रोन से देश के नायकों को नमन किया जाएगा, जिन मां भारती के सपूतों ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उन सभी के जीवन की गाथा को रोशनी के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। योगी सरकार का उद्देश्य है कि देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि देश का संपूर्ण विकास हो सके। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आजादी के नायकों को 750 ड्रोनों से दी जाएगी श्रद्धांजलि। अमर सेनानी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के योगदान को नमन करेंगे योगी आदित्यनाथ। काकोरी ट्रेन एक्शन के महान नायकों की शौर्य गाथा को रोशनी के जरिए गोरखपुर में दिखाया जाएगा। कल शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। 15 से 19 दिसंबर को काकोरी के नायकों के लिए बलिदान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। लेजर शो में क्रांतिवीरों को नमन किया जाएगा। ड्रोन शो में गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिवीरों का चित्रमय वर्णन किया जाएगा। कार्यक्रम में आकाश में 750 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट और रंग बिरंगी कलाबाजियों को दिखाया जाएगा। अमर शहीद बंधु सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह की जीवनी को रोशनी के जरिए दिखाया जाएगा। चौरा चौरी के नायकों की शहादत के प्रतिशोध के 100 साल पूरे होने पर मां भारती के सपूतों की गाथा से पूरा आसमान रोशन होगा। गोरखपुर में होने वाला ड्रोन शो देश का अब तक का सबसे बड़ा शो होगा। इससे पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ की रेजिडेंसी में 500 ड्रोन के शो से अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजनों की श्रृंखला में गोरखपुर में नया इतिहास रचने की तैयारी है, जहां देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और देश की युवा पीढ़ी को रोशनी के माध्यम से उनके शौर्य की कहानी जानने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा लेजर शो होने जा रहा है, जहां देश के युवा अपने टैलेंट को भी दिखा पाएंगे, क्योंकि आने वाला वक्त ड्रोन का ही है। सीएम योगी भी चाहते हैं कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़े और देश के युवा विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नई पहचान बने। आज के पन्नों पे 100 अक्षरों में दर्ज काकोरी कांड के बलिदानियों के याद में सबसे बड़ा शो का आयोजन गोरखपुर में किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसमें तैयारियां जोरों पे है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मिलित होने के लिए आज गोरखपुर आएंगे और साथ ही उनके सम्मिलित होने के लिए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी आएंगी। और यह ड्रोन कार्यक्रम 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आज़ादी की गाथा जीवंत होंगी। आज़ादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रम की कड़ी में यह आयोजन 19 दिसंबर को शाम 5 बजे रामगढ़ ताल स्थित महंत दिग्विजय स्मृति पार्क में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में लोगों के आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जितना बड़ा भव्य ड्रोन शो है, उम्मीद है कि जनता भी उतनी ही पहुंचेगी। सीएम योगी खुद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल काकोरी बलिदान दिवस समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में
यहाँ पे महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक बृहद ड्रोन शो का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। उसमें हमारे विद्यालयों के करीब 1500 बच्चे आएंगे और जनप्रतिनिधि और यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग जो घूमने के लिए आते हैं सभी लोग आएंगे। तो सभी के आने की यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए जो बच्चे बसों से आएंगे उनकी व्यवस्था चंपा देवी पार्क में की गई है। इसके अलावा 4 व्हीलर से जो भी दर्शक एवं जनप्रतिनिधिगण आएंगे सभी के पार्किंग की व्यवस्था गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के चारों तरफ सर्कुलेटिंग रोड पर की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस ड्रोन शो से देश की युवा पीढ़ी को भी मैसेज दिया जाएगा और यूपी के विकास में भी एक नया अध्याय जुड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। योगी के आने के बाद प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है अगर कुछ करने की कोशिश की तो जान के साथ साथ घर भी जाएगा। बाबा का बुलडोजर बाहुबलियों की शामत के लिए हर वक्त तैयारी रहता है। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हंटर चला है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों के 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। मुख्तार अंसारी पर कसते शिकंजे से यह साफ है कि अब यूपी की जमीन पर अपराधियों की जड़ें कमजोर होने लगी हैं। माफिया पर चौतरफा वार। मुख्तार पर योगी सरकार का प्रहार। कोर्ट केस में गेम ओवर। संपत्ति पर योगी का बुलडोजर। ये योगी राज है, जहां अपराधियों का बचना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी अब चौतरफा घिर गए हैं। लखनऊ में उनके करीबियों की संपत्ति पर गाजीपुर पुलिस और प्रशासन ने धावा बोला और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की। जब्त की गई संपत्ति में एक प्लॉट है जो मुख्तार की मां राबिया बेगम के नाम पर है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरा प्लॉट मुख्तार की बहन फहमीदा अंसारी के नाम पर है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ है। मुख्तार की मां के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बनोई है इजाज, उनकी पत्नी के नाम। कुल कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत है। ठीक है, 8 करोड़ कीमत। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें यहीं खत्म होती नहीं दिख रही हैं। इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्तार ईडी के भी निशाने पर है। ईडी को अंसारी की 10 दिन की रिमांड मिली है। 23 दिसंबर तक मुख्तार अंसारी ईडी की रिमांड में रहेगा। उधर यूपी की बाराबंकी पुलिस की नजर भी मुख्तार पर है। बाराबंकी पुलिस मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर केस में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की कवायद में जुट गई है। इस मामले में फैसला जल्द हो सके, इसके लिए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। मुख्तार पर फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल के राजनीति के अपराधीकरण का चेहरा रहे मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर लगातार योगी सरकार शिकंजा कस रही है। दरअसल 56 आपराधिक मुकदमों में से 3 में सजा याफ्ता मुख्तार को सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजारनी पड़े, इस बात का इंतजाम बाबा योगी की सरकार लगातार कर रही है।
न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भाटी, अतीक अहमद, दुजाना और बदन सिंह बद्दो जैसे गैंग के जो सरगना हैं या तो सलाखों के पीछे हैं या उनका आर्थिक साम्राज्य घुटनों पर है। जर्नलिस्ट रोशन खत्म, अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज समंदर में हिंदुस्तान का हंटर किलर कहे जाने वाला INS मोरमुगाओ शामिल हो गया है। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही हिंद महासागर में चीन की हरकतों को जवाब देने की हमारी सेना की क्षमता बढ़ गई है। सेना में INS मोरमुगाओ युद्धपोत को शामिल करते हुए रक्षा मंत्री ने इसे देश की सुरक्षा में ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि INS मोरमुगाओ भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। ये भारत की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। रिपोर्ट देखिए। समंदर का सिकंदर, चीन का काल, विराट समंदर में भारत का जंगी जवान, हिंदुस्तान का हंटर किलर INS मोरमुगाओ आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के बेड़े में P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाओ युद्धपोत को शामिल किया। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इसे नौसेना का हिस्सा बनाया गया। भारत में बना यह सबसे घातक युद्धपोत है। INS मोरमुगाओ के कमिश्निंग समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS मोरमुगाओ के आ जाने से भारत की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी होगी। INS मोरमुगाओ की कमिश्निंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।